ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे नगणनाणव्यरायो दम्मदया मे वंदे कम्मक्ख कारणं शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सरस्वती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ और टेकचंदीकृत अपने 3 पर्व पूरे हुए। आज चौथा पर्व प्रारंभ करते हैं, जिसमें हेडिंग दिया अन्य मत निराकरण। कल हमने चर्चा की थी धर्म कथा में जो शेष 4 कथा रह गई थी। परसों जो 3 कथा की थी और कल 4 कथाओं पर, तो 7 कथाओं पर चर्चा हुई 2 दिनों में अपने। तो 7 कथाओं के नाम बोलेंगे। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, तीर्थ, फल और प्रस्ताव। ये जो 7 धर्म कथा हैं, फल फल फिर प्रस्ताव प्रस्ताव, ये 7 धर्म कथा हैं। उन धर्म कथाओं की चर्चा की और पूरा प्रकरण 3रा पर्व पूरा हुआ। अब यहाँ 4था पर्व प्रारंभ करते हैं, अन्य मत निराकरण। बहुत अच्छा विषय, पहले पेज पर भी बहुत महत्वपूर्ण बात आई है। यहाँ पर देख तो अपन पढ़ते हैं, सबके पास किताब है ही अपने पास। मोक्ष महल पर चढ़ने को सोपान तथा सीढ़ी समान तथा शिव रूपी कल्पवृक्ष का मूल जो सम्यक दर्शन है, उसकी उत्पत्ति का कारण तत्व भेद भेद विज्ञान है। वह जिन देव द्वारा कहे गए जीव तत्व अजीव तत्व इन 2 भेद में है। एक तो चेतना लक्षण सहित देखने जानने वाला जीव तत्व है तथा दूसरा अजीव तत्व जड़ है। चेतना गुण के धारक आत्मज्ञानी को मोक्ष होता है। अब उसकी उत्पत्ति का कारण कहते हैं आगे। अब इतनी सी बात पहले तो छडाला की जो पंक्ति है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, उसको यहाँ लिया पहले। मोक्ष महल पर चढ़ने का सोपान समान कौन है? जो सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन है वो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, प्रथम पंक्तियाँ यूँ समझो। और शिव रूपी कल्पवृक्ष का मूल है वो। दंसन मूलो धम्मो आया नहीं, लिखा है भी अपन। दंसन मूलो धम्मो के दर्शन का मूल है। यहाँ कहते हैं शिव रूपी कल्पवृक्ष का मूल है सम्यक दर्शन। तो शिव मने मोक्ष, उधर भी आया मोक्ष में लिया, शिव रूपी कल्पवृक्ष का है। कल्पवृक्ष क्यों का? जैसे लोक में कल्पवृक्ष होता है, उस कल्पवृक्ष से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर मोक्ष रूपी, वहाँ अनंत इच्छाओं का समापन समारोह हो जाता है। यहाँ इच्छाओं का अंत हो जाता है। वहाँ तो इच्छा थी हुआ, यहाँ इच्छाओं का ही अंत हो जाता है, इच्छा ही नहीं रहती है। दोनों में थोड़ा फर्क है, पर क्या करें, समझाने के लिए उपमा दी। सचमुच तो ये है कि वहाँ तो इच्छाओं का अंत ही हो जाता है, कोई इच्छा रहती ही नहीं है। पर समझाने के लिए शिव रूपी कल्पवृक्ष का मूल जो सम्यक दर्शन है
उसकी उत्पत्ति का कारण भेद विज्ञान है। इन सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में निमित्त कौन है? आधार। उसका कारण कौन है? कि तत्व विचार, लिखा नहीं बार बार, तत्व विचार, भेद विज्ञान, बिना भेद विज्ञान के अर्थात बिना तत्व विचार के सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार मोक्ष के कारण है, और सम्यक दर्शन का कारण कौन? सम्यक दर्शन का कारण तत्व विचार है, भेद विज्ञान है। टोडरमल जी साहब ने लिखा ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि सम्यक के प्राप्त का अधिकारी कौन है? तत्व विचार वाला, तत्वाभ्यास वाला, प्रतादि वाला नहीं। कि तत्व विचार करने वाला सम्यक्त का अधिकारी है। इसलिए यहाँ लिखा उसकी उत्पत्ति का कारण तत्व भेद है, भेद विज्ञान है, बिना भेद विज्ञान के कार्य नहीं होता। अरे लोक में भी अपने घर पे जाने के लिए भेद विज्ञान करना पड़ता है, ऑटोमेटिक हो है, पर है तो सही। आप अपने घर जाते हो, दूसरों के घर नहीं जाते हो, किस कारण? कि लोक का भेद विज्ञान है कि नहीं, ये अपना है, ये अपना नहीं है। ऐसे यहाँ पर भी भेद विज्ञान चाहिए कि अपना निज घर कौन सा और कौन सा अपना घर नहीं है। वहाँ हो जाता है, इसका मतलब तू भेद विज्ञान कर सकता है, ये बात पक्की हुई। ऐसा लो, तू भेद विज्ञान नहीं कर सकता ऐसा तो नहीं है। भेद विज्ञान करने की सामर्थ्य तेरे अंदर है, नहीं सामर्थ्य होती तो वहाँ तू कर ही नहीं सकता था। जैसे हम कहते हैं ना, जो बच्चे हम पूछते नहीं आता तो उधर भी नहीं करता तो इधर भी नहीं याद कर सकता है। जिसको हम समझाते हैं और समझ में नहीं आ रहा है, उधर नहीं आएगा, वो इधर क्या समझ में आएगा? उसको समझ में नहीं आता, उसको तो कुछ नहीं आएगा। तो ऐसे आपके अंदर भेद विज्ञान की शक्ति तो है, तभी आप पराये घर नहीं जाते, अपने घर जाते हैं। अपने बाल बच्चों से जो कुछ देते लेते हो वो दूसरों को नहीं देते लेते हो, हैं? बंटवारा करना हो तो अपने बच्चों को करें, देंगे उनको, दूसरों को तो नहीं देंगे। पूरा भेद विज्ञान है कि नहीं? तो इसका मतलब तेरे अंदर भेद विज्ञान की सामर्थ्य है। उसको भेद विज्ञान नहीं कहेंगे, वो तो समझाने के लिए भेद विज्ञान को, सचमुच उसको भेद विज्ञान नहीं कहते। यहाँ भेद विज्ञान तो तत्व के मामले में है, पर समझाने के लिए वो बात कही मैंने कि जैसे वहाँ तू करता है बराबर निर्णय, ऐसे यहाँ भी तत्व में भेद विज्ञान करने की शक्ति तेरे अंदर है। तू कर सकता है कि ए निजगर जो आत्मा स्वयं में हूँ वो मैं हूँ, बाकी में नहीं हूँ, ऐसा भेद विज्ञान करने की शक्ति सामर्थ्य तेरे अंदर है। और वो तू ही है, जो शक्ति जिसमें अंदर है वही तो मैं हूँ। जो ये निर्णय कर रहा है कि ये घर अपना नहीं, ये घर अपना है, ये जो निर्णय जिसने किया ना वही तो मैं हूँ, और कौन सा दूसरा है? ये निर्णय करना है कि ऐसा निर्णय करने का सामर्थ्य तेरे अंदर मौजूद है, अभी है, बाद में लाना पड़ेगा ऐसा नहीं। जो भी संगी पंचेंद्रिय है, सभी संगी पंचेंद्रियों को इतना क्षोभसम तो है। वह जिन देह द्वारा कहे गए जीव तत्व अजीव तत्व इन दो भेद में है, वो भेद विज्ञान करना है ना, तो किन के बीच में होना में? जीव तत्व और अजीव तत्व। एक जीव तत्व है और एक अजीव तत्व है। जीव तत्व कौन है? मैं हूँ, और अजीव तत्व में नहीं हूँ। बस एक जीव तत्व मात्र मैं हूँ, जीव द्रव्य नहीं, जीव तत्व। जीव तत्व में हूँ और अजीव तत्व में नहीं। किताब ले ले, हाँ इसमें देख ले, हाँ किताब भी है। एक तो चेतना लक्षण सहित देखने जानने वाला जीव तत्व है और दूसरा अजीव तत्व जड़ है। एक तो चेतना लक्षण सहित, उसमें जीव द्रव्य का लक्षण आ गया। ज्ञान दर्शन में तो जितने भी जीव द्रव्य हैं वो सब ज्ञान दर्शन चेतनामय है। चेतना का अर्थ ज्ञान दर्शन होता है। तो समस्त जीवों में ज्ञान दर्शन पाया जाता है। तो पहले तो जीव और जड़ अचेतन, इनमें भेद विज्ञान, फिर जीव में से भेद विज्ञान।
पहले तो 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य अलग किए और भी जीव को अलग किया, फिर जीव में से अलग करो कि एक जीव में बाकी जीव में नहीं। भाई ज्ञान दर्शन से तो पहचान की कि ज्ञान दर्शन जिसमें पाया जाता वो जीव है, जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं है, सुख दुख का अनुभव नहीं करते हैं, वो जीव नहीं है। तो इससे तो ना माइक है, तो माइक जीव है कि नहीं है? क्यों नहीं है? इसमें ज्ञान दर्शन नहीं है, जानता देखता नहीं है, सुख दुख का अनुभव नहीं करता, इसलिए जीव नहीं है। और मैं जानता देखता हूँ, सुख दुख का अनुभव करता हूँ, इसलिए मैं, तो हुआ कि नहीं हुआ निर्णय यहाँ? तो जगत में जो पदार्थ दिखाई देते हैं बहुत सारे, वो पदार्थ मैं नहीं हूँ, क्योंकि वे जानते देखते नहीं, सुख दुख का अनुभव नहीं करते। तो जितने भी पुद्गल पदार्थ हैं सब धर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये तो अजीब हैं। पर जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है ऐसे जीव तत्व भी तो हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं। समय सार की गाथा में जो लिखा 26वीं गाथा में कि जीव और शरीर एक है, व्यवहार नहीं कहता है? व्यवहार नहीं से अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से शरीर और आत्मा एक है, पर निश्चय नहीं से देखा जाएगा तो आत्मा और शरीर एक नहीं है। तो यदि शरीर और आत्मा को एक नहीं कहेंगे एक अपेक्षा से, तो फिर ये जीवे गाय भैंस बकरी जीवे, इनको मत मारो कैसे कह सकते हैं? तो विवक्षा भी है। तो आप जीव वो जीव, सब जीव है ना, पर ये जीव तो हैं, पर मैं जीव नहीं हूं। ये अब इनसे वेद विज्ञान करना है। ये सब जीव है, मैं भी जीव हूं, पर मेरे जीव और इनके जीव में अंतर है कि ये मैं नहीं हूं। एक जैसे तो हैं पर एक नहीं हूं। क्या कहा? एक जैसे तो हैं सब जीव पर एक नहीं है। आगे आएगा ये खंडन मंडन की बात आगे ना अन्य मत की, इसलिए उसमें आएगा कि एक जैसे तो हैं, निगो से लेकर सिद्ध पर्यंत समस्त जीव एक जैसे, जैसे अनंत गुण सिद्ध भगवान में वैसे के वैसे गुण समस्त जीवों में है। एक भी गुण कम ज्यादा नहीं है, परंतु प्रत्येक जीव भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, न्यारा न्यारा है, सबकी सत्ता जुदी जुदी है। इसलिए मेरी सत्ता भी न्यारी और आप सबकी भी सत्ता न्यारी। तो मैं जीव तत्व, बाकी सब मेरे लिए अजीव तत्व। अजीव तत्व कहना भाई। हाँ तो अजीव तत्व ही हुआ, नहीं कह सको मन को अजीव तत्व कहना ही। चेतना गुण के धारक आत्म तत्व ज्ञानी को मोक्ष होता है। क्या लिखा? चेतना गुण के धारक जो आत्म तत्व ज्ञानी को मोक्ष होता, मोक्ष उसको होगा। पहला चेतना गुण का धारक, यानी मोक्ष कौन जाएगा? जीव जाएगा, अजीव नहीं जाएगा कोई भी। एक तो ये जीव में कौन जाएगा? चेतना गुण के धारक आत्म तत्व ज्ञानी जीव ही जाएगा, और जीव में वो जीव जाएगा जिसने आत्म तत्व की प्राप्ति की है। आत्म तत्व की प्राप्ति के बिना कोई जीव मोक्ष नहीं जा सकता। उसको आत्मा की अनुभूति यानी स्वयं की सिद्धि होना जरूरी है, स्वयं का अनुभव होना जरूरी है। स्वतः सिद्ध नहीं है, स्वयं ने अपना अनुभव नहीं किया है, तो वो आत्मज्ञानी नहीं, और वो आत्मज्ञानी नहीं है, वो मोक्ष नहीं जा सकता। अब उनकी उत्पत्ति का कारण कहते हैं एक एक की। मन वचन काय रूपी उत्तम 3 कुल से पवित्र में उत्पन्न सदाचारी बालकों को उनके माधर्मी माता पिता अपने कुल का आचार धर्म परंपरा चलाने के लिए तथा पुत्र को इस लोक में यश युक्त और पर्व में सुखी होने के लिए पुत्र पर स्नेह दृष्टि करके उसे 5-7 वर्ष की अवस्था से ही विद्या का अभ्यास कराने के लिए गृहस्थाचार्यों के पास पढ़ाते हैं। वाह, कितनी महत्वपूर्ण बातें आई है। अब वो आत्मज्ञानी बनाना है ना, तो आत्मज्ञानी के लिए क्या, कहां से प्रारंभ करें हम? उसका उपाय क्या है कि मन वचन काय रूपी उत्तम 3 कुल से पवित्र। 4 कुल माने गए ना,
जिसमें 3 कुल लिखा वापिस, ब्राह्मण वैश्य हो गया, शूद्र को छोड़ दिया, क्षत्रिय आ गया, ब्राह्मण आ गया और वैश्य आ गया। चेतना गुण के धारक, मन वचन काय रूपी उत्तम 3 कुल से पवित्र में उत्पन्न सदाचारी बालकों को, कौन बालक? सदाचारी बालक को अपने इसलिए संस्कार डालते ना, तो उससे 8 साल तक का कहते हैं भाई, 8 साल तक माता पिता को देना, उसके बाद पाप दोष उसके माथे। बालक 8 वर्ष तक सम्यक दशम प्राप्त नहीं कर सकता है, इसलिए पहले उसकी पूरी सावधानी बरतने की जिम्मेदारी किसकी है? अभी बच्चों को रात को खिलाएंगे पिलाएंगे, पाप माता पिता को लगेगा। बच्चा तो ना समझे भी, उसको पता नहीं है, आप बख्श अबख्श खिलाओगे, जो भी करोगे वो आपके माथे है। सदाचारी बालक को उनके माँ धर्मी माता पिता, क्या लिखा? माँ धर्मी माता पिता, क्योंकि जो धर्मी नहीं है माता पिता वो क्या करेंगे? वो तो उन बच्चों को देंगे ही नहीं संस्कार। बच्चा आने के लिए मंदिर ले जावे नहीं, इन बच्चों को कुछ सुनाने का है। अभी बच्चे क्या समझते हैं? सब खिलाओ पिलाओ, अभी बच्चों को नीम दिला रहे हो, अभी नमक को ये करो। बच्चे पाठशाला से कुछ नीम लेके जाएं, नीम लेके यानी समझ के जाएं, घर जाके कहते हैं तो माता पिता कहते हैं सब चलेगा, क्योंकि वो खाते हैं, अपने बच्चों को कैसे छुड़ाए। यहाँ समझाते हैं आलू नहीं खाना, तो वो जाके घर पे कहते हैं आलू नहीं खाएंगे, ओके नहीं ये तो आलू नहीं है, चल केला है, आलू ही खिला दिए, केला के केला, क्या करोगे? तो आप नियम भंग कर दोगे तो क्या होगा? आप खाते हैं, रात्रि भोजन करते हैं, बच्चे नहीं कहे, अरे सब चलेगा, क्योंकि आपको रात को जाना, बच्चों को भी रात में फिर लेके जाओ, क्योंकि दुकान से लेट आते हैं आप, घर उससे लेट आते हैं, तो बच्चों को उनके साथ लेके जाओ, तो वो छोड़ना चाहे कहाँ छोड़ेगा? फिर बोले नहीं आगे जाके क्या करना पड़ेगा पता नहीं, कभी क्या करना पड़ेगा, कहाँ पढ़ने जाओगे, कहाँ शादी होगी, पता नहीं क्या होगा, है? सब महत्वपूर्ण ये चीजें हैं। इसलिए यहाँ लिखा उनके माँ धर्मी माता पिता, शब्द डाला माँ धर्मी माता पिता, क्योंकि माता पिता धर्मी न हो तो वे अपने बच्चों को कैसे संस्कार देंगे, उनको कैसे उनको बात बताएंगे? स्वयं संस्कारवान नहीं हो, दूसरों को संस्कार क्या देंगे? अपने कुल का आचार, अपने कुल का क्या आचार है वो नहीं जानते हो। धर्म परंपरा चलाने के लिए तथा पुत्र को इस लोक में यश युक्त और पर्व में सुखी होने के लिए, क्या लिखा? धर्म परंपरा चलाने के लिए, जो धर्म की परंपरा अभी चली आ रही है आदिनाथ से लेकर महावीर तक, महावीर से लेकर अब तक, हाँ, और अब तक दादा कहते ना कई बार कि एक ने भी बीच में गलती की होती हमारी पीढ़ी ने, तो आज तक ये बात हमको मिलती क्या? कि महावीर से लेकर आज तक ये बात बराबर आ रही है, तो हमारी सारी पीढ़ियों ने बराबर इसको अपनाया है, और एक पीढ़ी भी बीच में गैप हो जाएगा तो क्या होगा? जो आज होने जा रहा समझो क्या स्थिति आ रही है। बच्ची रात को खाती है कि नहीं खाती है? नहीं खाती है तो नहीं होगा। बच्चा रात को नहीं खाता है तो नहीं होगा। बच्ची भी जाती है, कोई बच्ची ऐसा करती है रात को खाने वाला, बच्चे देखो रात को खाने वाला, आलू प्याज खाने वाले, सब ऐसे थे, क्योंकि संस्कार ही ढंग के नहीं दिए। तो स्थितियाँ यही होने वाली है। आलू प्याज तो छोड़ो, अब तो दारू पीने वाले, मांस मट्टी खाने वाले, सिगरेट पीने वाले, दाढ़ी बनाने वाला अच्छा लगता है। लड़का क्या दाढ़ी बनाने ऐसे नहीं, ये तो मेंढा दिखे, अब दाढ़ी क्योंकि अभी फैशन चल गई, सब दाढ़ी बनाने, अब ये अपनी फैशन है। वो नाई की दुकान पे गया था मैं बहुत पहले, अभी तो 5-6 महीने हो गए तो जाने का काम ही नहीं पड़ रहा है, पर पहले की बात उस दिन के हमारी ग्राहकी कम होगी। क्यों? मैंने कहा ऐसे कैसे हो गई बात? तो ये सब ये रखने लग गए, तो आधी ग्राहकी के 2 दाढ़ी बना देते, आते ही नहीं है।
मैं क्या सेटिंग कराने आ रहे हैं, तुम्हारी कहाँ कमाई कम होगी, सेटिंग करके ज़्यादा ले लेते हो तुम तो तो भाई ये सब कौन सी चीज़ हमारी है, कौन सी चीज़ हमारी नहीं है। तो ये जो लिखा ना आचार की बात कि उत्तम अपने कुल का आचार, धर्म परंपरा चलाने के लिए, धर्म परंपरा कैसे चलेगी, तथा पुत्र को इस लोक में यश युक्त, लोक में भी ख्याति, यश कैसे मिलेगा, पर्व में सुखी होने के लिए अपना बेटा पर्व में, इस भव में भी सुखी रहे और पर्व में भी उसको सुख मिले, पुत्र पर स्नेह दृष्टि करके, उस पुत्र पर दया करके, दया करो भैया, इसका पर्व बिगड़ जाएगा तो क्या होगा, इस भव भी नहीं बिगड़े, परभव नहीं बिगड़े, क्योंकि आप सब बख्श खिलाओगे, रात्रि भोजन कराओगे, अंचना पानी पिलाओगे, सब गड़बड़ करोगे और उसमें लगाओगे तो इसके पाप का बंध होगा, उस पाप बंध में आप निमित्त हुए, उसकी गति बिगड़ी, जिम्मेदार आप हो गए कि नहीं हो गए। अब वो कहानी मैं नहीं सुनाना चाहता, शॉर्ट में कह देता हूँ, उस माँ का कान काटा था उस बच्चे ने, वो जो बड़ा चोर बन गया, सबको पता है इसलिए नहीं कहता कहानी। क्यों, उस माँ ने रोका होता स्टार्ट में, इतना बड़ा चोर बनता नहीं, फांसी की सजा होती नहीं, और फांसी की सजा नहीं होती तो वो माँ का आके कान काटता नहीं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माता पिता धर्मी हो तो भी कहाँ संतान मान रही है। आज माता पिता धर्मी हो, धर्माचरण करते हो तो भी संतान कहाँ मान रही है। बिल्कुल मानती है, ये तो नहीं कह सकते। आपने प्रारंभ में संस्कार दिए हैं तो चलेंगे, अब बड़े हो जाए फिर देना चाहो तो नहीं होगा। फिर देखो 8 वर्ष तक तो आपकी जिम्मेदारी है, उसके बाद वो सब समझदार होता है, उसकी जिम्मेदारी। 8 वर्ष तक आपने संस्कार अच्छे दिए हैं, वो आएंगे, और संस्कार दिए तो बेकार नहीं जाएंगे, बीच में भटक सकता है कदाचित कोई, पर भटका हुआ लौट करके भी वापिस आएगा। आपने संस्कार ही नहीं दिए तो फिर उसका आगे वाला समय खराब ही जाने वाला, पूरा ही जाएगा। और संस्कार दिए तो बीच में हो सकता है वो भटक जाए कारणवश के, क्योंकि संगति तो बहुत मिलती है ना, दोस्तों की संगति मिलती है। फिर आप तो ये कहते हो, दादा दादी ये कहते हैं, माता पिता कुछ कहते हैं, माता पिता इधर करते हैं, दादा दादी कहते सब चलेगा, ऐसा भी तो है रोना। इधर नाना नानी कहते हैं कि नहीं चलेगा, उधर दादा दादी कहते चलेगा, दादा दादी मना करते हैं नाना नानी चलेगा। तो बहुत सारे वातावरण में रहता ना बच्चा। तो माता पिता का अर्थ सिर्फ वो खाली माता पिता ही नहीं है, यहाँ दादा दादी को भी लो, नाना नानी को भी लो, उसके बड़े पापा जो भी, क्योंकि वो पूरे परिवार में रहता है। माँ धर्मी है और पिता धर्मी नहीं है, माँ कुछ कहे तो पिता वो कर देते हैं, पिता कहे तो माँ वो कर देती है। तो ये सब चीजें है ना, एक अकेला फैक्टर काम नहीं कर रहा है, इसमें सारी माता पिता का तो उस परिवार को लो, खाली अकेले सिर्फ माता पिता नहीं लेना भैया। मुखिया तो वो है, परंतु सब चीज है कि नहीं, दायरा तो। और फिर दोस्तों की संगति हो जाती है, आपने से वातावरण कर दिया, आपने लाखों रुपए खर्च करके बच्चों को बाहर पढ़ने भेज रहे हो, ठीक है, अब पैसा तो जा रहा है, धन भी जा रहा है और धर्म भी जा रहा है आपका। आपने ध्यान रखा कि बच्चा वहां जाएगा कि नहीं, वहां पढ़ेगा, अब रात्रि भोजन तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, क्या करेंगे। बच्चा भी यही मानता है, वो यही होगा, लाखों रुपए खर्च किए और हमारा बच्चा तो विदेश में है, हमारा बच्चा वहाँ है, हमारा बच्चा वहाँ पढ़ता है, हमारा बच्चा वहाँ पढ़ता है, और बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं। एक गर्व महसूस नहीं करो, धन भी गया, धर्म भी जा रहा है। और अरे आपका बच्चा कुछ नहीं करता है, आपका बच्चा यही है, आपका बच्चा यही है, अरे ये नहीं, हमारे धर्म संस्कार से मौजूद, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। हमने धन नहीं, धर्म बढ़ा है कि धन बढ़ा भाई, धर्म रहेगा सब कुछ रहेगा। धन से क्या है, दाल रोटी मिलनी चाहिए, वो मिलेगी, बाकी कितना करोड़ों रुपए होंगे तो क्या जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले, क्या करोगे हैं, गोल गोल के पियोगे क्या, गोल के पी भी नहीं सकते। अभी छापे पड़ रहे हैं, रोज इतने इतने करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, अब करें क्या, उनको क्या काम होने वाले। इसलिए अंबानी के लिए तो वो बोल रहा था कि अंबानी
अपने बच्चे का शादी में कितना करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन वो किसी को कोई दान भी नहीं करता, ये नहीं करता है शायद। तो देख लो मैं हो गया बच्चे ने कहीं करे ये सोचना है कि आप क्या करोगे। धर्म परंपरा चलाने के लिए तथा पुत्र को इस लोक में यश युक्त पर्व में सुखी होने के लिए पुत्र पर स्नेह दृष्टि करके उसे 5-7 वर्ष की अवस्था से ही 5-7 वर्ष की अवस्था से ही विद्या का अभ्यास कराने के लिए गृहस्थाचार्यों के पास पढ़ाते हैं। गृहस्थाचार्यों शब्द का प्रयोग किया है, स्कूल कॉलेज नहीं लिखा। गृहस्थाचार्य यानी जो धर्म का जानकार है, गृहस्थी। मुनिराज भी नहीं लिखा अभी यहाँ। जो भी उस धर्म को जानता है ऐसे, क्योंकि उसमें पाठशालाएं चलती थी, धार्मिक कक्षाएं चलती थी, तो गुरुकुल चलते थे, तो गृहस्थाचार्य होंगे सब। तो गृहस्थाचार्यों के पास आज भी अपने इतने विद्यालय खुल गए हैं। अब 6ठी से बच्चे पढ़ रहे हैं, कई स्कूलों में 6ठी से बच्चे ले रहे हैं। अब वो संस्कार आ रहे हैं बच्चों में। अपने माता पिता ऐसे बच्चे 6ठी से, कहीं 8वीं से, कहीं 9वीं से हैं, कहीं 11वीं से हैं। तो वो माता पिता जिन्होंने अपने कलेज को छोड़कर उन बच्चों को इन विद्यालय में भेजा है, धन्य वे। अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए उन्होंने त्याग किया। हमारे हितंकर भी 6ठी से गया, सोनगढ़ 2 साल, फिर स्मारक में जयपुर में भेजा 11वीं से। तो ये आवश्यकता है इसकी। ये संस्कार मजबूत हो जाएंगे, फिर वो कुछ भी करे कोई दिक्कत नहीं है। एक बार संस्कार मौजूद हो गए, फिर कोई भी धंधा करे, कुछ भी करेगा तो वो गड़बड़ नहीं करेगा, अपने जीवन को संयमित रखेगा वो। तो गृहस्थाचार्यों के पास पढ़ाते हैं। कितनी जिम्मेदारियां दी है कि हमारे बालक बालिकाओं को अच्छे संस्कार देने के लिए इन सब के पास भेजना जरूरी है। यहाँ खर्च नहीं करते, और वहाँ लौकिक में पढ़ाई के लिए कितना खर्च करते हैं। एक बच्चा जो 2.5-3 साल का था, हर महीने 5,000 रुपये 4,000 रुपये फीस दे रहे हैं। औसत 60,000 रुपये कह रहा हूँ, क्यों इस फीस लगती है, किताबें, कपड़े, सब। खाना पीना तो नहीं गिनना, वो घर में खाएगा, वहाँ भी खाएगा, पर वहाँ स्कूल की फीस, ट्यूशन फीस, फिर बेचते हो। तो लगभग एक व्यक्ति एक 3री 4थी 5वीं वाले बच्चों के लिए भी 60,000 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ आप एक महीने के लिए धर्म संस्कार के लिए 500 रुपये भी खर्च नहीं करते। मैंने एक दिन सोचा था, है ना, मैंने भी 2-4 दिन पहले सोचा था, बैठा था, ऐसे विकल्प आया कि एक ऐसा डालूं ग्रुप में कि जो अपने बच्चों को धर्म की पढ़ाई कराना चाहें ट्यूशन के रूप में, तो संपर्क करें। देख कितने लोग आते हैं, क्योंकि ये चीज वहाँ चला ही मुंबई में आज भी बच्चों को पढ़ाने के लिए बुलाते हैं। कम से कम कितने विद्वान जा रहे हैं, वो अपने घर पे बुलाते हैं पढ़ाने के लिए, और उनको पैसा देते हैं। भाई पेट्रोल भी जलेगा, समय भी दे रहा है। तो डाले, देखिए कौन कौन तैयार होगा कि अपने घर पे बुला, चलो तुम्हारे टाइम के हिसाब से 2,000 रुपया महीने का। कोई नहीं आएगा यार, जो यहाँ नहीं बेच सकते निःशुल्क में, कहाँ दे। अरे ट्यूशन भी उस पढ़ाई के लिए भी लोग ऐसे भी हैं कि ट्यूशन क्या करते हैं, यहाँ पाठशाला चल रही है उस समय भी ट्यूशन। ये कम से कम पाठशाला के समय तो 1 सप्ताह में एक बार, उस समय तो ट्यूशन मत रखो, उस समय कोई बच्चे नहीं। अरे नहीं भी तो राके नहीं भी तो टाइम वही है, टाइम वही हो तो क्या हुआ, थोड़ा टाइम बदलो उस दिन, तो सप्ताह में एक बार तो बच्चा है, वो भी हम नहीं कर पा रहे। कितनी विडंबना है। तो ये सब चीजें, ये जो बिंदु प्रकरण आया इस प्रसंग में सोचने जैसा है। आप अपने कैसे संस्कार दोगे, कैसे परंपरा चलेगी, कैसी क्या स्थिति बनेगी फिर। आज देख लो ना, आप नहीं आ रहे बच्चे, के थके दर्शन करने नहीं आते। महाधर्म के धारी, सभी कलाओं में प्रवीण
अनेक शस्त्र शास्त्र विद्या के जानने वाले, महादयालु, कोमल, सौम्य मूर्ति, शुभाचारी इत्यादि उत्तम गुण सहित निर्मल चित्त महापंडित गृहस्थाचार्यों के पास भले श्रावकों के बालक पठन करते हैं। देखो गृहस्थाचार्य की भी कितनी विशेषता बताई है कि कैसा वो प्रवीण, कितनी उनकी उपमाएं दी हैं कि महाधर्म का आधारी सभी कलाओं में प्रवीण है, जो शस्त्र शास्त्र विद्या का जानने वाला है, अनेक विद्याओं का जानकार है, वो दयालु है, महादयालु लिखा है, क्योंकि दया आती है जीवों को देख करके ये दुखी, सारे जगत के जीव दुखी सुखी हो। है? कोमल है, हृदय कोमल होता है, गुरु होता ना, उसके लिखा वज्रादपि कठोराणी कुसुमादपि कोमलानी, ऐसा नीति वाक्य है कि गुरु की विशेषता क्या है, ऊपर से बहुत कठोर होता है और अंदर से कोमल होता है, वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल होता है। मटकी का भी उदाहरण दिया कि कुमार का उपमा दी कि गुरु कुमार की तरह है। जैसे कुमार क्या करता है, मटकी बनाता है ना, अंदर हाथ रखता है, ऊपर से मारता है, ऊपर से मार भी रहा है और नीचे हाथ भी रखता है। कभी ने उसको गुरु को कुमार की उपमा दी कि जैसे कुमार मटकी गढ़ता है तो नीचे हाथ रखता है और ऊपर मारता है, तो ऐसे गुरु डांटता भी है, फटकारता भी है, तो उसको सुधार का भाव है, दया का परिणाम है, उसमें दया का परिणाम है, कोमल परिणाम है उसमें। क्यों कि अंदर में ऐसा कठोर परिणाम नहीं, अंदर में बहुत कोमलता है। नहीं आज है, कैसे नहीं देखने, गुरु आज ऐसे हैं, बहुत हैं ऐसे। आज जो पढ़ा रहे हैं वो भी ऐसे कठोर नहीं होते हैं, ऐसे ही होते हैं, नहीं तो ये तुम्हारे सारे बच्चों की क्या स्थिति बने थी, वो नहीं हो तो। कोमल सौम्य मूर्ति होते हैं, अंदर उनका बच्चे देख करके डरे नहीं, कुछ का रूप ऐसा तो देख करके डर जाए, सौम्य मूर्ति होना चाहिए, बालकों को उनके प्रति आकर्षण होना चाहिए। शुभाचारी, खास बात है, शुभ आचरण वाला होना चाहिए। शुभ आचरण नहीं है उसका तो बच्चे उसे क्या बना लेंगे, खुद का एक आंकड़े दूजान दे आंकड़े कहां चले। शुभाचारी इत्यादि उत्तम गुण सहित, ऐसे और भी अनेक समझो, ऐसे अनेक गुणों से सहित होता है, जिसको देख करके बच्चे भी प्रेरणा लेते हैं। गुरुजी सिगरेट पिए, बच्चे क्या सीखेंगे? हाँ, कई टीचर बच्चे तम्बाकू ले आना पुड़िया, गुरुजी लाएंगे मंगाएंगे तो बच्चा भी सीखेगा। जब गुरुजी खाते तो अपने पुड़िया खाने में क्या दिक्कत है, होता नहीं स्कूलों में। अभी मैंने बच्चों को कहा पटाखे नहीं फोड़ना, समझाया नहीं फोड़ना, तो बहुत सारे बच्चों ने हाथ खड़े किए, 250 लगभग 400 बच्चे हैं, कुछ बच्चों ने किया, कुछ ने और समझाया तो और किया, तो सब टीचर बोले कि तुम सही में हाथ खड़े कर रहे हो, सही में कर रहे हो, मतलब और वो कर रहे थे कि तुम नहीं फोड़ोगे सही में। और ऐसा पिछले वर्ष भी किया है, उसके पहले भी बच्चों ने नहीं फोड़े, रिपोर्ट लेता हूँ वापिस। तो परंतु लोग समझते ऐसा कैसे हो सकता है, हो सकता है, अजय नहीं है सब बच्चे, पर उनमें ये बात, क्योंकि आप भी जलोगे, गाज जलेगी, मकान जल गया, क्या होगा, आपका हृदय जलता है। आपके पिछले साल भी एक आग लगी, मैंने बताया ना, पिछले साल देखो तुमने ऐसा किया आग जली, क्या हुआ, तो किसी का घर नहीं जले, किसी के हाथ नहीं जले, किसी की आंखों में नुकसान नहीं हो, प्रदूषण नहीं हो, कितना नुकसान है। जीव हिंसा की बात नहीं है, आप पहले अपनी हिंसा भी हो रही, धन भी जाता है, धर्म भी जाता है, सब जाता है। और दिल्ली में रोक लगाने की बात पूरी आई है, जगह जगह रोक लगाने की आई है, कितना भयंकर प्रदूषण हो रहा है। दिल्ली में रहने लायक स्थिति नहीं है, सहारा रोज आ रहा है अखबार में, कर दिया तो भी क्या होगा, घर में रहेंगे, आएगा तो सही, ऑनलाइन लगाओ कि फिर लाइन लगाओ, इतना एक गाड़ियां थोड़ी सी कम दौड़ेगी तो, पर क्या होने वाला, कर दी, तो ये सब स्थितियां बनेगी। ये सब तो नुकसान होता है पंडित साहब, पर जहाँ पटाखे बनते हैं फैक्ट्री में वहीं बंद नहीं करते, वहाँ कितने लोग मरते हैं। सब होता है,
मूल से तो बंद नहीं किया जा सकता, उनको बहुत सारी चीजें हैं, पर आप अपने को, आप वहां की बात करोगे, अपने को रोकने की कोशिश नहीं करोगे। हाँ, अरे कुआं, भाई अपना लोटा, पूरे कुएं को छान लो। अरे पूरा कुआं नहीं छाना जा सकता, आप अपना लोटा छानो। अपन तो क्या करते हैं, ऐसा करो पानी सबको छाना बिना पूरा कुआं छान लो। अरे पूरा कुआं नहीं छान सकता, लोटा ही छान सकता, गड़ा ही छान सकता है। इसलिए हम कह के थक जाएंगे तो भी वो बंद नहीं होगी, एक नहीं दूसरा करेगा, पर अपने को अपन रोक सकते हैं। ये स्थिति बनेगी। जो चीज अपने हाथ में नहीं, आज वैसे राजा नहीं है, आज वो स्थिति नहीं है जो हम कर सके पूरा। अरे राजनीति करने तो कितना गलत हो जाएगा, फिर भी हाँ। पिछले हमने गए थे, वो फतेह सागर को आई थी शादी, उसमें 1 करोड़ के अरब के पटाखे हमने रुकवाए थे, फतेह सागर में फोड़ने वाले थे जाकर के, कलेक्टर से सबसे कह करके वो शादी हुई थी उसमें। तो जितना हो सकता है वो, परंतु अपने को रोको ना, सारी दुनिया को नहीं रोक सकते अपन। बस वे सुबुद्धि गुरु के दिए अक्षर महाविनय से अंगीकार करते हैं। क्या लिखा? वे सुबुद्धि गुरु के दिए अक्षर, सुबुद्धि किसको के लिए? शिष्य के लिए कहा। वे सुबुद्धि जिनकी बुद्धि अच्छी है, ऐसे शिष्यगण गुरु के दिए अक्षर महाविनय से अंगीकार करते हैं, अत्यंत विनय पूर्वक अंगीकार करते हैं। हाँ, नहीं रहा है तो आइए, विद्या ददाति विनयम विनयादाति पात्रता पात्रताम धनम आपनोति धनात् धर्म सुखम। नहीं है तो वहां ज्ञान भी नहीं आता। आ भी गया वो तो शोभसम ज्ञान, परंतु वो चीज नहीं होती है। बिना विनय के आपको सही में ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, वो अंदर में उच्चता नहीं आती। उस स्मरण शक्ति से कुछ याद हो जाना अलग बात है, और एक अन्य चीज होती है। आज ये स्थिति है, गुरु को शिष्यों के प्रति आदर नहीं रहा है, कारण कुछ बहुत सारा वातावरण दूषित हो गया है। एक देखा देखी दूसरा करता है, एक नहीं करता। हम जाते हैं, सारे बच्चे 2 लगते हैं, एक बच्चे करता सब बच्चे करते हैं, एक नहीं करता तो कोई नहीं करेगा। 2-4 बच्चे आ गए तो सारे बच्चे टोली पूरी कर लेते हैं। बच्चियां सब करती है, बच्चे कम करते हैं, देखते हैं। वो एक देख नहीं करता तो क्यों करे? तो ये देखा देखी बहुत चीज चल गई है। वो ऐसे कपड़े पहनते अपने भी पहनो, अपना वो करते, सब देखा देखी बहुत चल गया है। निर्णय करने का फुर्सत नहीं है कि सही करना या गलत करना क्या नहीं है। गृहस्थाचार्य को गुरु के दिए अक्षर महाविनय संज्ञा करते हैं। गृहस्थाचार्य शिष्य को शुभ लक्षण वाला विनय वात्सल्य आदि गुण सहित जानकर, बालक की अनेक प्रकार परीक्षा करके, शुभ चेष्टाएं जानकर उसे इस पर्व में कल्याणकारी सुख को कराने वाली उत्तम विद्या पढ़ाते हैं। क्या लिखा? गृहस्थाचार्य शिष्य को शुभ लक्षण वाला जानकर, अच्छा लक्षण वाला जान करके, विनयवान वात्सल्य आदि गुण सहित जानकर, कैसे विनयवंत है कि नहीं, वात्सल्य गुण से युक्त है कि नहीं जानकर अनेक प्रकार से परीक्षा करता है। परीक्षा करके, क्योंकि दीक्षा दी जाती है ना, तो यहाँ परीक्षा करके लिखा है। शुभ चेष्टाएं जानकर उसे इस पर्व की कल्याणकारी सुख को करने वाली उत्तम विद्या पढ़ाते। उत्तम विद्या ये है, वो लौकिक पढ़ाई उत्तम विद्या नहीं है। उत्तम विद्या कौन सी है? जो संसार सागर से पार उतारे और मुक्ति मार्ग में लगाए, वो उत्तम विद्या है। अरे इस पढ़ाई से भी धन आता है, धन कमाने की विद्या भी इसमें है। कैसे धन प्राप्त किया जाए? क्योंकि गृहस्थाचार्य है, इसलिए सब शिक्षा देने की बात आई। आजीविका का साधन कैसा होना चाहिए, आजीविका कैसे करें, वो भी आएगा। तो उसको धर्म मार्ग में दोनों बात आई यहाँ। ऐसा नहीं है कि लौकिक जीवन उसका बर्बाद किया जाता है, बल्कि उत्तम किया जाता है। उत्तम शिक्षा लिखा है यहाँ। उत्तम शिक्षा वो होती है जहां पर सब कुछ ठीक होता है। खाली एक पैसा 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 भी क्या कमा लेगा, पड़े रहते हैं, क्या पैसा कमा रहे हैं, और कमा के ला भी दें, गाड़ियां खड़ी कर दी तो क्या फर्क पड़ने वाला उससे है? 10-20 लाख 50 लाख करोड़ों अरबों रुपए कमा भी लिए, उससे हो क्या जाने वाला है? लाभ तो उससे होने वाला है जो तुम्हारे अंत में आपकी सेवा कौन करेगा। धर्म के संस्कार नहीं दिए तो आपके अंत समय कैसे आएगा? मैं भी देख रहा हूं कि
वो बच्चे अपने माता पिता को गंदे गंदे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, हाँ? तो संस्कार ही नहीं है। दादा दादी को कैसे शब्द बोल रहे हैं पता नहीं, बूढ़ी कह रहे हैं, हाँ? बैठी बैठी खा रही है, कैसे कैसे शब्द बोलते हैं, हाँ? और क्या बोल रहे हैं अपने माता पिता को, कोई ठिकाना ही नहीं है। उनको या तो जाना पड़ेगा आश्रम में, वृद्धाश्रम में, या फिर आत्महत्या करनी पड़ेगी, दो ही इलाज है। और मैं कब से कह रहा, 2-3 साल से ये बात कह रहा हूँ। और आने वाला समय ऐसा ही आने वाला है कि वृद्ध जो हो जाएंगे, या तो उन्हें वृद्धाश्रम में जाना होगा या आत्महत्या करके मरना पड़ेगा। आने वाला समय ये आने वाला है। बहुत कम परिवार बचेंगे जिनके यहाँ वे माता पिता उनके ढंग से रहेंगे, बाकी सारी लोग में स्थिति आने वाली है, क्योंकि आपके घरों में सब ऐसी चीजें आ गई है। क्या होगा फिर? उसे इस पर्व में कल्याणकारी सुख की करने वाली उत्तम विद्या पढ़ाते हैं, जिसमें प्रथम तो धर्मशास्त्र, बाद में कर्म शास्त्रों का अभ्यास कराते। देखो आगे नहीं है, प्रथम तो धर्मशास्त्र का अभ्यास कराते, फिर कर्म शास्त्रों का अभ्यास कराते। प्रथम तो धर्मशास्त्रों का अभ्यास कराते हैं। पहले जैन पाठशाला ही चलती थी, नहीं चलती थी, वही चलती थी, तो उसमें धर्मशास्त्र पढ़ा करके कर्मशास्त्र भी पढ़ाते थे कि नहीं पढ़ाते? ये सब व्यवस्था है, जिनागम में सब कुछ व्यवस्था है। हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। हमारी मान्यताएं ऐसी गड़बड़ बैठ गई है, ऐसी मान्यताएं बैठ गई। लोग कहते हैं इसलिए शास्त्री करके क्या करोगे? भी शास्त्री करके सब कुछ कर सकता है भैया, खूब दरवाजे खुले। धर्मशास्त्र पढ़ेगा उसके लिए बहुत दरवाजे खुले, और धर्मशास्त्र नहीं पढ़ेगा उसके आधे दरवाजे बंद है, समझ लेना, उसके लिए आधे दरवाजे बंद ही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ आया है, इस पर विचार करना है और इस पर आगे बढ़ना है। हम अपना तो करें, बाकी जो होना वो होगा। भगवान के ज्ञान में सब झलक रहा है, परिवर्तन करने की गुंजाइश कुछ नहीं है, पर व्यवहार के कथन में यही आएगा और ऐसा कहा जाएगा और होगा। बाकी सब तो सब कुछ निश्चित है, उसके अनुसार ही अपने परिणाम बनेंगे, अपने भाव बनेंगे। तो ये कथन भी उसी के अंतर्गत है, ये भी निश्चित था, उसके अनुसार आपको कहा गया है, और आपके भाव भी बनेंगे, वो भी निश्चित होंगे, उसके अनुसार सब व्यवस्थाएं बनेगी। क्योंकि अभी तो बहुत समय बाकी है धर्म का चलने के, अभी धर्म का अंत नहीं आया, पंचम काल के 18,500 वर्ष बाकी हैं। तो इसका ऐसा नहीं मान लेना कि धर्म का अब तो नष्ट होने वाला है, बहुत टाइम बाकी है भैया। अतः हमारा प्रयास जारी रहे और हम धर्म मार्ग में लगे हैं, इसी भावना से राम।